क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के कौन-कौन से सेक्शन में बदलाव हुआ है? क्योंकि अब ईज़िली जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। फेक डिडक्शन को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करी है, जिस वजह से जो आईटीआर का फॉर्म है, वो अप्रैल में ना शुरू होके अब जो जून से है वो शुरू हो गया है। ऑफलाइन यूटिलिटी वर्क करना चालू कर गई है। बस बट किसकी? आईटीआर 1 एंड 4 की। अभी इन्हीं दोनों की ऑफलाइन यूटिलिटी वर्क करना शुरू कर गई है। तो ऐसे क्या-क्या चीज़ें, क्या एक्स्ट्रा डिटेल जो है आपको देनी पड़ेगी रिडक्शन लेने के लिए, क्योंकि इस अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आपने आईटीआर फाइल करना है, उसमें आपको डिडक्शन लेना इतना ईज़िली नहीं होगा, जस्ट लिख लिया और डिडक्शन ले लिया, क्योंकि सभी जानते हैं डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स तो माँगता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ही जिनके प्रॉब्लम होती है उसमें ही डिमांड करता है। तो क्या-क्या चीज़ें चेंज की गई है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले नोटिफिकेशन आई थी कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं इसी वजह से जो है फाइलिंग में देर हो रही है। तो अगर आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसर है, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट करते हैं तो टैक्स प्लानिंग स्मार्टली करना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ आईटीआर फाइलिंग करना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम देखेंगे कि ओल्ड रिजीम टैक्स फॉलो करते हैं या फिर न्यू रिजीम फॉलो करते हैं। तो क्या न्यू चेंजेस किए गए हैं जिस वजह से जो है आईटीआर प्रोसेसिंग लेट शुरू हुई है, प्लस क्या न्यू चेंजेस की वजह से आपको आईटीआर फाइलिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। सो वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं आईटीआर फाइलिंग में, वो क्या हैं तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला चेंज किसमें किया गया है? एचआरए में। देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है कि एचआरए का कितना एग्जम्पशन मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि हमें जितना एचआरए मिला है पूरा का पूरा एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एचआरए का रिडक्शन लेना है। तो सबसे पहले एचआरए का शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल 10 अंडर सेक्शन 13 ए के अंडर में आता है। आपको पहले शो करना होगा आपका प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है, मेट्रो सिटी है या फिर नॉन मेट्रो सिटी है। एक्चुअल एचआरए आपको कितना रिसीव हुआ है ये आपके फॉर्म सेक्शन के पार्ट ए में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक्चुअल रेंट कितना है, तो एक्चुअल रेंट कैसे पता लगेगा? आपको रेंट एग्रीमेंट जो है प्रॉपर बनवाना पड़ेगा। अब है डिटेल्स ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन ए। आपको अपनी सैलरी की कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका 4 सबसेक्शन ए के अंदर में आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 4 सबसेक्शन बी में डीएनएस अलाउंसेस कितना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है आपको जो है आईटीआर फॉर्म जब आपका फिल करने जाएंगे एज ए सैलरीड पर्सन, वहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उसके बाद है आपने एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये जो एचआरए की जो कैलकुलेशन होती है वो टोटल 3 तरीके से होती है। उसमें से जो मिनिमम अमाउंट होता है वो आपको रिडक्शन मिलता है। तो एचआरए के लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप भी उसको देख सकते हैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन आ जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद है 50 और 40% सैलरी। देखिए आपका मेट्रो सिटी है तो आपको 40% डिडक्शन मिलता है और 50% ले सकते हैं अगर आपका नॉन मेट्रो सिटी है। उसके बाद है 50% आप मेट्रो में है, 40% नॉन मेट्रो में ले सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंसेज 10 सबसेक्शन 30 ए के अंदर में आप अगर किसी भी एचआरए के अंदर कुछ ऐसा अमाउंट है जिसमें आपको अलाउंसेज एलिजिबल होता है वो भी आपको डालना है। तो सारी की सारी डिटेल, अब ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारा 50,000 का एग्जीबिशन हो रहा था, हमने 50,000 लिख दिया ले लिया, नहीं, अब आपको फुल डिटेल जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी। सारे के सारे बॉक्सेस आएंगे, उस बॉक्सेस में आपको जो है फिल करना पड़ेगा। इसके लिए लाइव वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पे पोस्टेड होगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एटीसी डिडक्शन जो सभी लोग ले लेते हैं, ठीक है, बट उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए जाएंगे अगर आपको एटीसी का डिडक्शन क्लेम करना है, जिसमें जनरली आपका पीपीएफ कंट्रीब्यूशन आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वहाँ भी कॉलम्स आएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट या फिर रिसिप्ट नंबर डालनी पड़ेगी। और अगर आपका पीपीएफ में है तो पीपीएफ का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। प्लस अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो हर एक पॉलिसी का नंबर होता है, वो पॉलिसी का नंबर आपको डालना पड़ेगा। बस डायरेक्ट लिख के जो है डिडक्शन नहीं लिया जा सकता है। यही सारे चेंजेस हुए हैं जिस वजह से जो है डिले हो रहा था। उसके बाद है सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं और उसका आपको अपने आईटीआर में क्लेम चाहिए तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, पॉलिसी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट नंबर, जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर में डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर सकता है, या मे बी ऑटो फेच के सिस्टम भी कुछ टाइम में आ जाए जो ऑटो फेच कर ले। उसके बाद है 4th सेक्शन 80 एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपने एजुकेशन
एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे देखिए आपको रिडक्शन मिलता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ डिटेल जो सेक्शन 80E के अंदर में आते हैं आपको देना मैंडेटरी है। देखिए मैंडेटरी किया हुआ है, मन मर्जी नहीं किया हुआ है। मैंडेटरी इसका मतलब तब नहीं डालेंगे आप उसमें डिडक्शन जो नहीं ले पाएंगे। उसके बाद है सबसे पहले नेम ऑफ लेंडर, आपने किससे लिया है, बैंक का नेम, लोन का अकाउंट नंबर, कौन से दिन आपका लोन सेंक्शन हुआ है, प्लस आपका टोटल लोन का अमाउंट कितना है, और एज ए 31 मार्च तक आपका कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो भी आपको बताना है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स मीन्स कि इस बार से जो आप ITI 24-25 का फाइल करने जा रहे हैं तो फिर आपको जो है ये सारी डिटेल्स देनी है। फॉर्म थोड़ा और लंबा होने वाला है। देखिए सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, आराम से ITI फाइल कीजिए क्योंकि वैसे भी डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बी केयरफुल, आराम से उसको फाइल कीजिए। उसके बाद है सेक्शन 80EE और 80EA जिसमें इंटरेस्ट ऑफ होम लोन होता है। जनरली जो भी आप रेंट पे लगाने के लिए होम लेते हैं, लोन्स के लिए लोन लेते हैं, वहाँ पे आपको जो है डिडक्शन मिल जाते हैं, आपको कुछ बेनिफिट्स होता है। तो सेम वहाँ पे भी आपको लेंडर का नेम बताना है, कौन से बैंक से आपने लिया है, लोन का अकाउंट का नंबर क्या है, और जो है कब लिया है। ठीक है, वो सारे डिटेल आपको जो है वो देनी होगी, तभी आप जो है इंटरेस्ट का एज अ डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद है कैपिटल गेन। देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर है और आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म ओनली, और वहाँ पे आपको 1,25,000 तक का जो है बेनिफिट होता है, आपको गेन होता है, तो इतने अमाउंट तक का ITR, इतने अमाउंट का आपको शो करने के लिए आपको ITR 3 में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ITR 1 और 4 में भी, अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं, सैलरीड है, पेंशन है तो 1 फाइल करेंगे, बिजनेसमैन है तो 4 फाइल करेंगे। प्लस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1,25,000 का एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए आपको किसी और ITR में ना जाने की बजाय ITR 1 और 4 में ही जो है आप फाइल कर सकते हैं। आपको ITR स्विच करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट सिर्फ लॉन्ग टर्म और 1,25,000 अगर इसके ऊपर का जाता है तो फिर आपको ITR स्विच करना पड़ेगा। आधार, देखिए इस अब इससे पहले जो है आप आधार एनरोलमेंट नंबर से जो डाल के अपना ITR फाइल कर सकते थे, बट अभी आपका जो है आधार नंबर मैंडेटरी हो गया है, तो आपको अपना आधार नंबर जो है फाइल करना होगा, उसके बिना आप जो है अपना ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे, मैंडेटरी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें TDS की, देखिए पहले आधार एनरोलमेंट नंबर से जो है आपका मैंडेटरी कर दिया गया। एक मिनट, TDS क्या है, सेंक्शन ऑफ विच TDS डायरेक्टर इंट्रोड्यूस, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने फॉर्म 26AS में वहाँ पे आप देख लेते हैं आपका कौन सा TDS कहाँ कहाँ कटा हुआ है, तो अब साथ में एक और कॉलम आएगा जिसमें आपको बताना होगा ये TDS ठीक है इंटरेस्ट का है, ये TDS आपकी सैलरी का है, ये TDS आपकी कमीशन का है। तो वहाँ आपको जो है सबको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे मेंशन खुद करना होगा। आपके पास प्रॉपर एक कॉलम बन के आएगा जिसमें आपका TDS का अमाउंट लिखा हुआ होगा। आपको जस्ट साइड में आपको ऑप्शन में मिलेगा ये किस रीज़न से आपका ये TDS कटा हुआ है, तो वो भी आपको वो भी और ज़्यादा डिक्लेयर करना है। डिडक्शन, देखिए सारे डिडक्शन आपको अवेलेबल है ओल्ड रिजीम में। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन फैसिलिटी, ड्रॉप डाउन मतलब क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप जो सेलेक्ट करेंगे कि आपको यह TDS किस चीज़ के लिए डिडक्शन हो रखा है और यह किस चीज़ के लिए डिडक्टेड है। तो होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स लोग को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब भी जैसे ITR फाइलिंग शुरू हुई है और सभी लोग थोड़ा सा जो है परेशान हो रखे कि किस तरह से जो है फाइलिंग करनी है, तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सा डिडक्शन यूज़फुल रहा है। तो सब्सक्राइब करिए गो लीगल को और फाइनेंस को सिंपल बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।